Yes, good morning everyone. So let me start chapter number 4, elastic string. In the previous lecture we have discussed about horizontal elastic string. इलास्टिक स्ट्रिंग की दो पोजीशन हमने कंसीडर की है, दो टाइप की स्ट्रिंग यहाँ दो टाइप की पोजीशन यहाँ स्टडी करेंगे. एक हॉरिजेंटल पोजीशन एंड सेकंड इज वर्टिकल पोजीशन. सो लास्ट टाइम हमने हॉरिजेंटल कंसीडर किया था. नेक्स्ट देखिए वर्टिकल. नाउ वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग statement is a particle of mass m hangs in equilibrium from a fixed point O by an elastic string of natural length L. So इस केस में गिवन है एक इलास्टिक स्ट्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ L गिवन है, उसे हमने O एंड से फिक्स किया और दूसरे एंड से एक पार्टिकल अटैच करते हैं मास m का. ठीक है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा गिवन है. द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग बीइंग O. अब स्ट्रिंग से जैसे ही हम मास अटैच करते हैं तो उसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है अप टू ई तक. लेट अस सी फ्रॉम द डायग्राम. यहाँ देखिए, ये हमने एक स्ट्रिंग कंसीडर कर ली ओ ए. ओ एंड फिक्स. ए एंड से एक पार्टिकल अटैच करते हैं मास एम, लेंथ इज एल. ए एंड से जैसे ही हम मास अटैच करेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज, तो यहाँ हमने कंसीडर किया सपोज इसकी लेंथ बी पॉइंट तक इंक्रीज हो गई वेयर ए बी लेंथ इज ई. ठीक है. अब जब भी आप जनरल अगर एग्जांपल देखें तो अगर आप कोई भी वर्टिकल लेंगे, हॉरिजेंटल में क्या होता है, उसे टेबल का सपोर्ट होता है जिसकी वजह से खुद से लेंथ इंक्रीज नहीं होती. लेकिन वर्टिकल में क्या होगा, वेट अटैच करने का जो वेट उसका जो अफेक्ट आएगा वो स्ट्रिंग की लेंथ पे आएगा, तो उसकी वजह से कुछ लेंथ खुद से इंक्रीज हो जाती है. तो ये वो लेंथ है जो खुद से इंक्रीज हुई है अप टू बी पॉइंट तक. ठीक है. और ये लेंथ हमें ई गिवन है. नेक्स्ट, फर्दर द मास इज देन फर्दर पुल फ्रॉम अ फर्दर लेंथ ए. इसके बाद मास को इसने बी पॉइंट के बाद फर्दर पुल किया किसी एक लेंथ ए तक और ए की वैल्यू लेस देन ई गिवन है. एंड देन लेट गो, इसके बाद छोड़ देते हैं. देन डिस्कस द मोशन, तो इस केस में हमें मोशन डिस्कस करनी है. ठीक है. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करेंगे, ये हमने एक स्ट्रिंग कंसीडर कर ली ओ ए, लेंथ एल, ओ एंड फिक्स. ए से हमने एक मास अटैच किया जिसकी वजह से इसकी लेंथ बी तक इंक्रीज हो गई. तो यहाँ कंसीडर कर लो जैसे आपने डायग्राम लिया है. लेट ओ ए इक्वल टू एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ए बी इक्वल टू ई बी द एक्सटेंडेड लेंथ व्हेन मास एम हैंग्स इन इक्विलिब्रियम. अब ये जो लेंथ इंक्रीज हुई है ये खुद से इंक्रीज हुई है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं बी इज अ पोजिशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ऐसा सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में ही होता है, हॉरिजेंटल में नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजेंटल में जब आप मास अटैच करते हैं तो उसमें टेबल का सपोर्ट रहता है जिसकी वजह से खुद से लेंथ इंक्रीज नहीं होती. ठीक है. अब लेंथ इंक्रीज हुई है तो इसका मीनिंग उसमें स्ट्रेचिंग हुई है, तो स्ट्रेचिंग की वजह से उसमें टेंशन टी प्रोड्यूस होगी. तो बी पॉइंट पे हम टेंशन टी नॉट कंसीडर कर लेते हैं. टी नॉट इज अ टेंशन एट पॉइंट बी. जब भी हम कोई बॉडी लेते हैं तो आपने स्टैटिक में भी पढ़ा होगा, उसका वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट होता है मास इनटू एक्सलरेशन. ठीक है. तो इसका मास एम, एक्सलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी कंसीडर करते हैं. सो इट इज एम इंटू जी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. अब इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे पहले इस बी पॉइंट पर. बी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है मास इनटू एक्सलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स. यहाँ देखिए, मास m, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलरेशन g इक्वल टू नेट फोर्स. यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है टी नॉट. ये देखिए, ये एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मीनिंग ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा. तो यहाँ से आ जाएगा एम जी इक्वल टू टी नॉट. टी नॉट का फॉर्मूला, टी इज द टेंशन, सो फॉर्मूला होगा लैम्डा इनटू एक्सटेंशन. एक्सटेंशन आपकी ई दे रखी है अपॉन नेचुरल लेंथ इज एल, तो सो लैम्डा ई अपॉन एल. एम को यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर दो. एम सॉरी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एम जी एल अपॉन ई. कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट,
नेक्स्ट इसने कहा पहले हमारे पास ओ ए लेंथ गिवन थी स्ट्रिंग, ए लेंथ खुद से बी तक इंक्रीज हो गई। इसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा कि बी पॉइंट को हमने फर्दर पुल किया किसी सी पॉइंट तक, बी पॉइंट को हमने फर्दर पुल किया किसी सी पॉइंट तक जहां बी सी डिस्टेंस हमें ए गिवन है, एंड देन लेट गो, फिर सी पे आके हम छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ेंगे तो वो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। तो ये मोशन हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। बी पॉइंट तक खुद से लेंथ इंक्रीज हुई है, उसके बाद बी से सी तक हमने स्ट्रेच किया और यहाँ बी सी लेंथ आपको ए गिवन है, देन सी पे आके हम छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ेंगे तो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो जब भी हमें मोशन डिस्कस करनी होती है देन वी कंसीडर एनी पॉइंट पी। इस बी और सी के बीच में एक पॉइंट पी कंसीडर करेंगे एट टाइम टी। ये बीपी डिस्टेंस एक्स कंसीडर कर ली, पी पॉइंट पे टेंशन टी, ठीक है। इस केस में भी आपका वेट एम जी डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। जब भी आपका वर्टिकल का केस होगा तो यहाँ कंसीडर कर लेते हैं लेट मास एम बी फर्दर पुल टू सम पॉइंट सी। मास एम को हमने फर्दर सी पॉइंट तक पुल किया वेयर बी सी डिस्टेंस इज ए, एंड देन रिलीज या लेट गो। इस केस में मोशन डिस्कस करने के लिए लेट पी इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, बी पी इक्वल टू एक्स, टी इज द टेंशन एट पॉइंट पी। देन इक्वेशन ऑफ मोशन is mass into acceleration equal to net force. So mass m, acceleration d square x by dt square equal to net force। बॉडी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है बी टू सी, तो इसलिए हम जो नेट फोर्स लेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे। तो एम जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा बट टी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है उस डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा एम जी प्लस का और टी माइनस का, सो एम जी माइनस टी, ठीक है। नेक्स्ट टी का फॉर्मूला अप्लाई करिए, एम जी माइनस टी होता है लैम्डा इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपकी कितनी होगी, ए एक्चुअल पॉइंट था, अब ये फाइनली पी पॉइंट पर है, सो एक्सटेंशन इज ए पी। ए एक्चुअल पॉइंट था, पी पॉइंट पर है अब एक्सटेंड होने के बाद, सो ए पी अपॉन नेचुरल लेंथ इज एल, ठीक है। ए पी की वैल्यू यहाँ से देखिए, ए बी डिस्टेंस इज ई और फर्दर बी पी डिस्टेंस एक्स गिवन है, तो टोटल ए पी डिस्टेंस आ जाएगी ई प्लस एक्स। लैम्डा की वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करने के लिए एल से यहाँ एल कैंसिल, ये फैक्टर पहले ई से मल्टीप्लाई होगा तो ई से ई कैंसिल होके रिमेनिंग बचेगा माइनस एम जी। नेक्स्ट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम जी एक्स अपॉन ई, एम जी से एम जी आपका कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग इज माइनस एम जी एक्स अपॉन ई। लेफ्ट साइड में भी एम है राइट साइड में भी एम है तो ये एम भी कैंसिल होगा। सो फर्दर इक्वेशन इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन ई इंटू एक्स। जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ई भी आपको गिवन है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, दिस इज ऑल्सो फिक्स, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स वेयर म्यू इक्वल टू जी अपॉन ई। सो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम बी टू सी। इसका मीनिंग पार्टिकल जब बी से सी मूव कर रहा है तो अंडर एस एच एम मूव कर रहा है, ठीक है। वेयर बी इज द सेंटर, और इसके लिए बी एक तरीके से सेंटर का काम करेगा, ये एक तरीके से इस तरीके से बी पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इस केस में बी सी इक्वल टू ए डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो टाइम पीरियड होता है एस एच एम के केस में 2 पाई बाई रूट म्यू। म्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, दिस इज द वैल्यू। फर्दर इसने यहाँ ई की वैल्यू भी पुट की हुई है, आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी इज रूट म्यू इंटू ए, अगेन म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट गिवन था, ए डिस्टेंस इज लेस देन ई, इसका यूज देखिए। इस केस में बी आपका सेंटर, अब जितनी डिस्टेंस बी सी है इतनी ही इक्वल डिस्टेंस ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कवर करेगा। मीन्स जैसे आप लेते हैं हॉरिजेंटल के केस में ओ सेंटर, तो अगर राइट साइड में ए पॉइंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में ए डैश पॉइंट आता है, ठीक है। सेम यहाँ हमारा बी एक तरीके से सेंटर है,
इसके नीचे सी पॉइंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ सी डैश पॉइंट और आएगा। तो सी डैश पॉइंट कहाँ आएगा, ए पॉइंट से ऊपर होगा या नीचे होगा, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए देखो बीसी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी ए दे रखी है और ए की वैल्यू ई से लेस है। तो जब आप ऊपर बी के ऊपर ए डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये ई से लेस आएगा, मीन्स जो सी डैश पॉइंट होगा इट इज़ बिलो ए। जहां मैंने ये मार्क किया है, दिस पॉइंट इज सी डैश। ठीक है, सो पार्टिकल इज मूविंग अंडर एस एच एम फ्रॉम सी टू सी डैश, वेयर बी इज द सेंटर एंड बी सी इज द एम्पलीट्यूड। सो दिस इज द आर्टिकल ऑफ वर्टिकल। एक बार और कंपाइल कर लेते हैं। सो वर्टिकल के केस में आपके दो डायग्राम बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्ट्रिंग लेते हैं, मास m अटैच करते ही उसकी लेंथ खुद से इंक्रीज हो जाती है b तक। जो खुद से इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई b पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले b पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे। टेंशन टी नॉट, mg वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, सो mg इक्वल टू टी नॉट और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू। नेक्स्ट b पॉइंट को हमने c तक पुल किया, सो देन लेट गो। सो बी से सी की मोशन डिस्कस करने के लिए एनी पॉइंट पी कंसीडर कर लो, इस पे टेंशन टी, डिस्टेंस एक्स। आप पी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन आप बनाएंगे, टी का फॉर्मूला, फर्दर ए पी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देन वी सी दैट दिस एक्सलरेशन इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स, सो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द सेंटर बी। ठीक है, सो इसका मीनिंग बी से सी की मोशन एस एच एम होगी और सी के करस्पॉन्डिंग जो सी डैश पॉइंट होगा इट इज बिलो ए। नेक्स्ट पीरियड ऑफ एस एच एम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई/√μ एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज √μ इंटू ए। दिस इज द आर्टिकल। इसी का सेकेंड पॉइंट देखिए, बी पॉइंट। बी पार्ट इज सेम, सिर्फ उसमें एक डिफरेंस है। यहाँ में गिवन था ए वैल्यू इज लेस देन ई, यहाँ गिवन है ए इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, सो let us read the statement. A light elastic string of natural length L has one end of its fixed at O. अगेन एक स्ट्रिंग गिवन है जिसकी नेचुरल लेंथ L, जिसका एक एंड हमने O पर फिक्स कर दिया, एंड टू द अदर एंड इज अटैच ए मास M, दूसरे एंड से एक मास M अटैच करते हैं, विच इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वुड स्ट्रेच द स्ट्रिंग बाय लेंथ E। मास M अटैच करते ही उसकी लेंथ E तक इंक्रीज हो जाती है। द मास इज पुल डाउन आ डिस्टेंस ए, फर्दर हमने सपोज बी तक उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ओ से ए से बी। ठीक है, फिर बी पॉइंट को इसने फर्दर पुल किया टू अ डिस्टेंस ए। सो सपोज बी को हम सी पॉइंट तक पुल कर रहे हैं और यहाँ बी सी डिस्टेंस ए गिवन है। बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर बी इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू डिस्कस द मोशन ऑफ मास। इस केस में भी हमें मोशन डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर ये आर्टिकल आता है तो आप स्टार्टिंग बिल्कुल सेम करेंगे। इसने आर्टिकल का कंप्लीट प्रूफ नहीं दिया है, एज इट इज ऊपर वाला ही करना है आपको। पहले फर्स्ट ये वाला डायग्राम बनाएंगे और उसके लिए ये पार्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड ये डायग्राम होगा, उसके लिए आपकी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, पीरियड ऑफ मोशन सेम रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम आ गई। अब इसके बाद मेन है कि सी डैश पॉइंट। इस केस में सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब आप लेते हैं तो बी सी डिस्टेंस ए है, तो ऊपर भी आपको ए डिस्टेंस लेनी है, देन सी डैश पॉइंट इज अबव ए। सी डैश पॉइंट आपका ए से ऊपर आएगा। ठीक है, सो इसका मीनिंग पार्टिकल सी से सी डैश के अंडर मूव करेगा। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या मोशन सी से सी डैश तक कंप्लीट एस एच एम होगी या कुछ डिफरेंट भी होगी। तो इस केस में देखिए एज अबव ए, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस केस में यहाँ पे पहले आप वर्बली सुनिए किस तरीके से होता है। पार्टिकल को सी से आपने रिलीज किया तो सी से बी अंडर एस एच एम मूव करेगा, अगेन बी से ए तक भी एस एच एम के अंडर मूव करेगा। जैसे ही स्ट्रिंग ए को क्रॉस करती है, जैसे पार्टिकल ए को क्रॉस करेगा, अब ओ ए स्ट्रिंग की लेंथ है, तो जैसे ही पार्टिकल ए पॉइंट को क्रॉस करेगा और ऊपर जाएगा तो उस केस में स्ट्रिंग आपकी लूज हो जाती है। लूज होने की वजह से देयर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो इट इज मूविंग विथ सिंपल मोशन फ्रॉम ए टू सी डैश। सी डैश पे आके पार्टिकल स्टॉप हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है,
बट आपको पता है कोई भी चीज हवा में तो ऐसे बीच में नहीं रहेगी, तो वापस क्या करेगी, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है. देन इट रिटर्न बैक टू सी डैश टू ए डैश विद यूनिफॉर्म मोशन. अगेन ए को क्रॉस करते ही स्ट्रिंग विल बिकम स्ट्रेच. सो उसके अंदर अगेन टेंशन प्रोड्यूस होगी, और टेंशन की वजह से इट मूव्स फ्रॉम ए टू सी अंडर एस एच एम. देखिए यही लिखा है, सिंस ए इज ग्रेटर देन ई, सो मास बीइंग रिलीज फ्रॉम सी एंड विल राइज अबव ए. तो इसका मीनिंग जो आपका सी डैश पॉइंट होगा वो अबव ए होगा. ठीक है, अबव ए. स्ट्रिंग बिकम स्लैक. ए से ऊपर जाती है स्ट्रिंग लूज हो जाती है, सो देयर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास मूव्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी विद एक्सेलरेशन माइनस जी. अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जी से मूव करेगी, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जी से. ठीक है, सो बॉडी फ्रीली मूव करेगी विद एक्सेलरेशन माइनस जी टिल इट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट. मीन जब तक वो रेस्ट पे नहीं आ जाती, मीन सी डैश पॉइंट पर वो रेस्ट पे आ जाएगी. ठीक है, देन बिकॉज ऑफ इट्स वेट इट स्टार्ट्स मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगेन सी डैश से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी अप टू ए तक. एज इट रीचेज ए और क्रॉसेज ए, again because of tension in the string it again moves under SHM. This means motion is SHM from C to A, and from A upward freely move करेगी with acceleration minus G, and then reverse back C dash से A तक again freely move करेगी with acceleration G, और A को क्रॉस करते ही again SHM from A to C. सो आर्टिकल आपका सेम है, सिर्फ इसमें डिफरेंस आएगा सी डैश पॉइंट का. इस केस में ए से अबव सी डैश होगा, और से अबव होने की वजह से सी से ए की मोशन आपकी एस एच एम होगी, और ए से सी डैश वाली सिंपल मोशन होगी, सेम रिवर्स. सो दीज आर द आर्टिकल्स. ये आर्टिकल आपके इम्पोर्टेंट हैं. अगर आर्टिकल आते हैं तो ये स्टेटमेंट आएगी. ठीक है, अब स्टेटमेंट से आपको कैसे पता चलेगा कि ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है. इस केस में आपने दो टाइप रीड किए हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल. ठीक है, वर्टिकल में किस तरीके के वर्ड्स आते हैं, हैंग्स इन इक्विलिब्रियम. सपोज एक हमने मास है, उसे किसी स्ट्रिंग से हैंग किया, तो हैंग करने का मीनिंग ही क्या होगा, वर्टिकल है. ठीक है, दूसरा, अगर आपने कोई स्ट्रिंग कंसीडर की है, उससे मास आपने अटैच किया, और मास अटैच करने के बाद उसमें कुछ एक्सटेंशन हुई है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, तो ऐसा सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है, तो इसका मीनिंग पोजीशन आपकी वर्टिकल होगी. ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है, एज इट इज है, तो उस केस में आपकी हॉरिजेंटल होती है. सो इन दोनों चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रिंग हमारी वर्टिकल पोजीशन पे है या हॉरिजेंटल पोजीशन पे है, देन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. सॉल्विंग का मेथड सेम है जैसे हमने आर्टिकल्स किए. इसमें देखिए, कम टू एक्सरसाइज. इसमें मेंशन नहीं है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन इज सेम एज आर्टिकल 4.4 ए पार्ट. ठीक है, सिर्फ इसमें डिफरेंस एक दे रखा है. इसमें आपकी एक्सटेंशन ई गिवन थी, या एक्सटेंशन आपको एल दे रखी है, तो आप स्ट्रिंग की लेंथ कुछ और कंसीडर कर लेंगे, सपोज L1 कंसीडर कर लेंगे. सो इसी के साथ कल के लिए होमवर्क, ये आर्टिकल आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट in the next lecture we will discuss about examples. Okay.